आज के टॉपिक जो है इसमें 5 टॉपिक है, जिसमें कि पहला है प्रमुख देश की समाचार एजेंसी, और दूसरा जो है वो प्रमुख देश की सरकारी दस्तावेज, और तीसरा है विभिन्न देशों की राजनीतिक दल, और चौथा है प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक, और पांचवा जो है प्रमुख देश का राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी। तो पहला क्वेश्चन है आज का, यूएसए का जो है समाचार एजेंसी जो है एसोसिएटेड प्रेस एपी, यूएसए का एसोसिएटेड प्रेस एपी है। ब्रिटेन का जो है राइटर्स है ब्रिटेन का, और रूस का क्या है, तास है, रूस का तास है। और मलेशिया का बरनामा है। इटली का अंसा है, इटली का कौन सा है, अंसा है, इटली का अंसा है समाचार एजेंसी। और इजराइल का जो है समाचार एजेंसी इतिम है। और फ्रांस का बात करें तो फ्रांस का समाचार एजेंसी जो है एएफपी जो है फ्रांस का समाचार एजेंसी है। और भारत का जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे पीटीआई भी बोलते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई। और भारत का जो है दूसरा है समाचार भारती जो है भारत की समाचार एजेंसी। और चीन की सिनओआ है। और जापान का क्योडो। इंडोनेशिया का क्या है, अंतारा है। ईरान का क्या है, इराना। और जर्मनी की डीपीए, क्या है, डीपीए जो है जर्मनी की है। और फ़िलिस्तीन की बात करें तो फ़िलिस्तीन का वफ़ा है, फ़िलिस्तीन की क्या है, वफ़ा है। और ऑस्ट्रेलिया का एएपी जो है ऑस्ट्रेलिया का है। रूस का क्या है, रूस का नोवोस्ती जो है ये रूस का है। और पाकिस्तान का यूपीपी है। मिस्र का क्या है, समाचार एजेंसी जो है मैना है। भारत का यूनिवार्ता भी भारत का है। और भारत का है जो यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, यूएनआई क्या है, भारत का है। और यूएसए का बात करें तो यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, जिसे यूपी। और अब जो है दूसरा टॉपिक है प्रमुख देश की सरकारी दस्तावेज है। ग्रीन बुक ये इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है, ग्रीन बुक। और ऑरेंज बुक ये नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है, ऑरेंज बुक। व्हाइट बुक जो है ये पुर्तगाल, चीन, जर्मनी की सरकार का रिपोर्ट या प्रकाशन है। और व्हाइट पेपर जो है ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट है, व्हाइट पेपर। देखिए, व्हाइट बुक जो है पुर्तगाल, चीन व जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है, जबकि व्हाइट पेपर बोलेगा तो ब्रिटेन, भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट है। और ब्लू बुक जो है ये ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है, ब्लू बुक। और ग्रे बुक का बात करेंगे तो ग्रे बुक जो है ये बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है, ग्रे बुक। और वेल्लो बुक का बात करेंगे तो फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है, वेल्लो बुक जो है फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है, ठीक है। और ज्वाइंट पेपर, 2 या 2 से अधिक सरकार की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन जो है वो ज्वाइंट पेपर है। अब जो है तीसरा टॉपिक है विभिन्न देश का राजनीतिक दल है। तीसरा यूएसए रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। यूएसए में जो है रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है। इराक में वाथ पार्टी है। इजराइल में लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदास पार्टी और सास पार्टी है इजराइल में। जबकि फ्रांस का बात करेंगे तो फ्रांस में जो है सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट, यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी। और ऑस्ट्रेलिया में लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी है। बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश में नेशनल पार्टी और अवामी लीग और जाति पार्टी है। और नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल में जो है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस पार्टी। चीन में जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, चीन में क्या है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है। श्रीलंका में जो है यूनाइटेड नेशनल पार्टी, फ्रीडम पार्टी, यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी है। दक्षिण अफ्रीका में जो है नेशनल कांग्रेस
और नेशनल पार्टी इकता फ्रीडम पार्टी है। और यूके की बात करेंगे तो यूके में कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। रूस में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसाज चायस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी है। भारत की बात करेंगे तो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है। और पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान पीपुल पार्टी है। अब जो है तीसरा जो है प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक है। प्रमुख चिन्ह और प्रतीक। कलम, कलम जो है ये संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक है। कलम क्या है? संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक है। जबकि कमल का फूल जो है संस्कृत एवं सभ्यता का, कमल का फूल है संस्कृत एवं सभ्यता का। रेड क्रॉस जो है ये डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल के लिए प्रयोग किया जाता है रेड क्रॉस का। लाल झंडा जो होता है क्रांति या खतरे का सूचक होता है लाल झंडा। काला झंडा होता है विरोध का प्रतीक होता है काला झंडा। पीला झंडा जो होता है ये संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा जो होता है पीला झंडा होता है। जबकि उल्टा झंडा की बात करेंगे तो उल्टा झंडा जो होता है ये संकट का प्रतीक होता है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक होता है। और झुका हुआ झंडा जो होता है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है झुका हुआ झंडा। जबकि सफ़ेद झंडा जो है संधि या समर्पण का प्रतीक है। सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। लाल त्रिकोण जो होता है ये परिवार नियोजन का प्रतीक होता है लाल त्रिकोण। जबकि कबूतर पक्षी जो होता है ये शांति का प्रतीक होता है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। और लाल प्रकाश जो है खतरे या यातायात रोकने का प्रतीक है लाल प्रकाश। और हरा प्रकाश जो होता है ये यातायात को जाने का संकेत है। यातायात को जाने का संकेत है। जबकि आँख पर बंधी पट्टी और न्याय का प्रतीक जो हाथ में तराजू लिए स्त्री, ये न्याय का प्रतीक है। ये अब हट चुका है। अब जो है आँख पर से पट्टे भी हट चुके हैं। अब नया जो बना है उसमें बाँह पर काली पट्टी ये शौक विरोध दुख का प्रतीक होता है। बाँह पर जो काली पट्टी होता है वो शौक विरोध और दुख का प्रतीक होता है। एक दूसरे को काटती दो बिजली का खतरा जो होता है, खतरा जो हड्डी और ऊपर खोपड़ी होता है ये बिजली का खतरा का प्रतीक होता है। ठीक है। और चक्र, चक्र जो होता है ये प्रगति का प्रतीक होता है चक्र। ओलिव की शाखा ये शांति का प्रतीक होता है। ओलिव की शाखा जो होता है ये शांति का प्रतीक होता है। अब जो है चौथा टॉपिक है प्रमुख देश का राष्ट्रीय पशु पक्षी। देश और पशु और पक्षी है। ऑस्ट्रेलिया का जो है कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया का जो है कंगारू है। और कनाडा का जो है गंजा ईगल। गंजा ईगल कहाँ का है? कनाडा का है। जापान का है जो है आइबिस है। जापान का आइबिस है। और न्यूजीलैंड का बात करेंगे तो न्यूजीलैंड का कीवी है। न्यूजीलैंड का कीवी है। यूनाइटेड किंगडम का बात करेंगे तो रोविन रेड ब्रेस्ट है। रोविन रेड ब्रेस्ट जो है यूनाइटेड किंगडम का है। जबकि भारत का जो है राष्ट्रीय पशु ये बाघ है। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का बात करेंगे। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा जो है कौन सा देश का कौन है इसका बात करेंगे तो पहला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो होता है एरियाना अफगान एयरलाइंस AAA होता है। और ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरिया सर्विस होता है जिसे शॉर्ट फॉर्म होता है QANTAS। जबकि बेल्जियम का जो होता है बेल्जियम का नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस जो SABEAN होता है। और म्यांमार का जो होता है यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज UVA होता है। पूर्वी अफ्रीका ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज जो होता है EAA होता है। जबकि फ्रांस का जो होता है एयर फ्रांस होता है जो AF होता है। संक्षिप्त नाम AF है उसका। जबकि ग्रीस का बात करेंगे तो ग्रीस का जो है ओलंपिक एयरवेज होता है जिसका OA बोलते हैं, इसका शॉर्ट नाम होता है। हांगकांग का कैथी पैसिफिक एयरवेज CPA होता है, इसका शॉर्ट नाम होता है। और हंगरी का हंगरियन एयरलाइंस जो मालेव होता है MALEV होता है।
जबकि भारत का जो होता है एयर इंडिया, भारत का क्या है, एयर इंडिया AO होता है। और इंडोनेशिया का जो है गरुड़ इंडोनेशिया एयरवेज GIA होता है। जबकि ईरान का ईरान एयरवेज होता है जो IA होता है। आयरलैंड का आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस एयर लिंक्स होता है। जबकि इजराइल की बात करें तो इजराइल की जो होती है, इजराइल की EIAI होता है, EIAI होता है। जबकि इटली का बात करेंगे तो इटली का इटालियन एयरलाइंस होता है, इटालियन एयरलाइंस होता है जो एलिटेलिया होता है। और जापान का बात करेंगे तो जापान एयरलाइंस होता है जो JAL होता है। और कुवैत की बात करेंगे तो कुवैत एयरलाइंस होता है जो KA होता है। जबकि लेबनान का बात करेंगे तो मिडिल ईस्ट एयरलाइंस होता है लेबनान का, जिसे AMEA बोलते हैं। जबकि नेपाल का बात करेंगे तो नेपाल का रॉयल नेपाल एयरलाइंस होता है जो RNA होता है। जबकि नीदरलैंड का बात करेंगे तो KLM रॉयल डच एयरलाइंस होता है जो KLM होता है नीदरलैंड का। और पाकिस्तान का बात करेंगे तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होता है जो PIA होता है पाकिस्तान का। फिलीपींस की बात करते हैं, फिलीपींस एयरलाइंस जो होता है जो PAL होता है, जो क्या होता है, PAL होता है। जबकि पोलैंड का बात करेंगे तो पोलैंड का जो है पोलिश स्टेट एयर सर्विस होता है जो LOT होता है। रोमानिया का बात करेंगे तो रोमानिया का होता है ट्रांसपोर्टी एरीने रोमेन जो तारोम होता है जो TAROM बोलते हैं इसको। जबकि स्केंडिनेवियन एयर सिस्टम SAS होता है। जबकि सिंगापुर का बात करेंगे सिंगापुर एयरलाइंस होता है जो SIA होता है। जबकि रूस का जो होता है रूस का एरोफ्लॉट होता है, रूस का एरोफ्लॉट होता है। और श्रीलंका का एयर लंका होता है जो AL बोलते हैं इसको, एयर लंका होता है जो इसे AL बोलते हैं। और स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड की जो है स्विस एयर है, स्विस एयर जो है स्विट्जरलैंड की होती है जिसे स्विस एयर कहते हैं। जबकि UK का जो होता है ब्रिटिश एयरवेज होता है और जाट होता है जो BA वो और JAT होता है। और USA का बात करेंगे तो पैन अमेरिकन एयरवेज होता है जो PAA होता है। जबकि स्पेन का जो होता है इवेरिया होता है, पनामा का कोपा होता है और जर्मनी का लुफ्थहान्सा होता है जो जर्मनी का है।